तो भाई लोग जो यहाँ तक पहुँचा है इसका मतलब है कि वो भी चाहता है कि पृथ्वी शॉ का कमबैक हो और वो आगे और बात करना चाहता है। तो वीडियो में हम एक जगह ये बताए थे कि प्रवीण आमरे ने कहा कि पृथ्वी शॉ को 30-40 करोड़ मिल चुका है और 25 साल की उम्र में जब एक बंदे के पास 30-40 करोड़ हो तो वो भाई उसके अंदर का हंगर मर जाता है। प्रवीण आमरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पृथ्वी शॉ से 3 साल पहले कहा, विनोद कांबली का एग्जाम्पल देते हुए, कि जिस तरह से तुम्हारा कंडीशन है, जिस तरह से चल रहा है, ऐसा ना हो कि तुम विनोद कांबली बन जाओ। लोग तुम्हें नेक्स्ट सचिन समझ रहा है, लेकिन जिस तरह से तुम परफॉर्मेंस कर रहे हो, जो तुम्हारा स्टोरी जा रहा है, जिस तरह से तुम्हारे अंदर का हंगर गिरता हुआ दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम पैसों को हैंडल नहीं कर पाओ और विनोद कांबली बन जाओ। तो यार मेरा उनसे कहना है और सबसे कहना है, कमेंट सेक्शन में हम देख रहे थे बहुत लोग कह रहा था कि भाई वो नेक्स्ट सचिन नहीं है, नेक्स्ट विनोद कांबली है। बाल भी उड़ गया है, पैसा है और ईगो है, एरोगेंस है, तो वो नेक्स्ट विनोद कांबली है। तो मेरा उन लोगों से ये एक सवाल है भाई, तो याद करो वो टाइम जब बचपन में तुमको कोई बोला हो कि पढ़ाई करो वरना ऐसे बन जाओगे, किसी ठेला वाला का एग्जाम्पल देते हुए कि या किसी मजदूर का एग्जाम्पल देते हुए कि पढ़ाई करो नहीं तो वैसा बन जाओगे, यानी तो पढ़ाई करो नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में है। ठीक है, कोई अगर तुमको ऐसा बोलता है, तुम्हारे घर में या तुम्हारे फैमिली मेम्बर में या कोई तुम्हारे स्कूल में टीचर वगैरह में कोई भी, तो अगर तुम्हारे लाइफ में पहला कोई रिजेक्शन आता है, पहला कोई फेलियर आता है, तो तुम्हारे माइंड कहाँ जाएगा? डायरेक्ट उसी बात पर जाएगा, कनेक्ट होगा कि यार सच में क्या सच में हम ठेला वाला बनने वाले हैं? क्या मेरा फ्यूचर अंधकार में है क्या? जब ऐसा कोई बोलता है ना कि भाई पढ़ लो वरना तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में जाएगा, पढ़ लो वरना ठेला वाला बनोगे, मजदूर बनोगे, तो हर एक फेलियर पर वो बंदा उसको कनेक्ट करता है कि यार शायद मेरा किस्मत खराब है, हम ठेला वाला ही बनेंगे। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे अंदर तो इतना पोटेंशियल है, लोग तो हमको कह रहे थे एक वक्त पर कि भाई तुम तो टॉप कर सकता है 10th में, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई एग्जाम्पल भी देना है तो सही देना है, इतना बस बोलना है कि हाँ तुम में पोटेंशियल है, तुम बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हो, और अपने टैलेंट को, पैसों को सही से हैंडल करो, बस इससे ज़्यादा बोलना ही नहीं होता है। लेकिन लोगों की आदत है भाई ऐसी बात करने की, तुमसे नहीं हो पाएगा यार, अरे तेरे बस की बात नहीं है, तू भाई इतनी कम उम्र में पैसा लिया, हैंडल नहीं कर पाया। बाकी कमेंट सेक्शन में और हम देख रहे थे कि लोग कह रहा है कि पृथ्वी शॉ का चमचा है, पेड पीआर, पैसा लिया है। तो भाई अगर सच में ऐसा होता है तो हमको बताओ कैसे होता है, कैसे किसी प्लेयर से कांटेक्ट करते हैं, उसके बारे में अगर स्टोरी बनाते हैं तो पैसा मिलता है? अगर मिलता है तो बताओ भाई, पैसे की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये जो हम फील किए, उसका स्टोरी जो हम पढ़ें कि पृथ्वी शॉ कहाँ गया, उसका स्टोरी पढ़ें, उससे रिलेट किए, जो फीलिंग आया उस पर वीडियो बना। लाइफ में 3-4 साल बहुत अकेले थे हम खुद, तो हमको पता है कि जब एक इंसान अकेला होता है जिसको सपोर्ट नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो वो कैसा फील करता है। हम रिलेट किए, वैसा वीडियो बनाए। 6,500-7,000 जो भी लोग लाइक किए हैं, इतने लोग देखे हैं, वो भी रिलेट किए हैं तो ही लाइक आया है। बात समझ रहे हो? कुछ लोग 50-100 लोग, तुम कुछ भी करो वो बोलेंगे ही। तुम विराट पर एक पोस्ट डालो, अरे विराट का चमचा है, पेड पीआर, आजकल ये एक हो गया है, पेड पीआर। वी होप कि जो मुंबई T20 लीग होने वाला है 26 मई से, जिसमें ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो प्लेयर टेस्ट मैच नहीं खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ, वो मतलब मुंबई के यहाँ से जो भी प्लेयर नहीं खेलेगा वो मुंबई T20 लीग कंपलसरी लीग खेलेगा। तो ये है, बाकी